एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम सॉइल कंपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सॉइल फॉर्म हो रहा है रॉक से वेरियस एजेंट के थ्रू, सनलाइट, वाटर, एयर यानी विंड के थ्रू। इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी रॉक से सॉइल फॉर्म कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉइल का कंपोजिशन। ठीक है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहले सॉइल एक तरह का मिक्सचर है। सॉइल इज अ मिक्सचर। ठीक है, ये एक तरह का मिक्सचर है। जैसे कि आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती है। कौन कौन सी थी? तो हमने बोली ओराइजन ओ, ओराइजन ए, ओराइजन ई, ओराइजन बी, सी, आर, जिसको हम लोग बेडरॉक कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ने ओराइजन ओ पढ़ा था, देन ए, देन ई, देन बी, देन सी एंड देन आर। आर को हम लोग ने बेडरॉक बोला था, जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े रॉक जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अनवेदर्ड रॉक होते हैं जिसमें कोई भी क्रैक नहीं होता है, सर्वाइसेस कोई भी नहीं होते ये आपके बेडरॉक में। ठीक है, अगर जैसे कोई रॉक है तो विदाउट सर्वाइसेस, विदाउट क्रैक्ड। बट अगर हम ये ओराइजन सी की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें भी बड़े बड़े रॉक होते हैं बट विदर्ड रॉक होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई ये आपका पत्थर है, रॉक है, और इसमें जो है क्रैक्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बेसिकली इन सभी लेयर्स में जो भी चीज़ें हमें मिल रही है ना, सॉइल उसी की बनी होती है, क्योंकि ये सब लेयर सॉइल की ही है। बेसिकली इन लेयर्स में जो भी चीज़ें मिलेंगी वही सॉइल का कंपोजिशन होगा। हमने लेयर देखी थी ओ, ए, बी, सी, बेडरॉक। सबसे पहले देखते हैं ओराइजन ओ में क्या होता है। ये डार्क ब्राउन कलर की थी, इसमें ह्यूमस की बनी होती है और ये इसमें डिकम्पोज लीव्स की भी बनी होती है। ठीक है, ये हमने ओराइजन ओ में देखा था। ठीक है, और अब हमने उसमें उस वीडियो में ये बोला था ह्यूमस, और मैंने बोला था आगे जब सॉइल कंपोजिशन बताऊंगी तब बताऊंगी ह्यूमस क्या होता है। तो देखो हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी सॉइल के लिए, बेसिकली सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, उस पर प्लांट ग्रो कर पाए। ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सॉइल का ह्यूमस अच्छा नहीं होगा तो उस सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस होता है एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, हम बार बार बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब हमने वाटर पोल्यूशन देखा था तब हमने देखा था कि अलग अलग पॉल्यूटेंट्स थे, इनऑर्गेनिक थे और ऑर्गेनिक थे। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक होते क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिनमें कार्बन सब्सटेंस होते हैं, इसमें चीपली कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं और मेनली क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका होगा, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये उसका अपोजिट होगा, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि कार्बन एब्सेंट होगा। सभी मेटल्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि और उसके अलावा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो बात हो ही रही है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा जो ये ह्यूमस होता है ये बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन को भी होल्ड करके रखता है। वाटर तो होता ही है और ऑक्सीजन को भी होल्ड करके रखता है। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चेन भी देखने को मिलेगी, प्लस मॉइस्चर बोला एंड प्लस ऑक्सीजन बोला। तो फर्स्ट लेयर थी ओराइजन ओ, वहां हमें क्या क्या देखने को मिला? ह्यूमस। ठीक है, वहां हमें देखने को मिला ह्यूमस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इसमें क्या था, इसमें आपका वाटर आ जाएगा, मॉइस्चर, वाटर आएगा तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चेन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा जो ट्री होते हैं, ट्री से जो लीव गिरती है वो कभी सॉइल के नीचे नहीं घुसती है। ऐसा तो है नहीं ऊपर से लीव, डेड लीव गिरी और जो है सॉइल को उसने जो है खोदा, डिग किया, अंदर चली गई, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा क्या करती है, लीव्स आकर ऊपर वाले हिस्से में से बैठ जाती है। लीव पेड़ से टूट कर नीचे आएगी और सॉइल पर आकर वहीं पर डिकम्पोज होने लगेगी। तो ओराइजन ओ में हमने ह्यूमस के साथ साथ डेड लीव्स एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देखे, यानी डेथ एनिमल भी देखे। ठीक है, तो
तो सॉइल पर ही जो प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर हमें डेथ एनिमल भी मिल जाएंगे, या डिकम्पोज लीव्स और डिकम्पोज एनिमल्स भी बोल सकते हैं। डिकम्पोज लीव एंड डिकम्पोज एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। कंटेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक एंड बिट ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल ह्यूमस। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लेयर की, सॉइल की, दैट इज होराइजन ए। ठीक है, देखो जो ए में हम लोग ने देखा था, इसको हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ ह्यूमस तो होगा ही होगा, साथ में मिनरल्स भी होगा। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। हमने अर्थवर्म का नाम सुना है। अर्थवर्म किसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं? यस, फार्मर के। यस, ये फार्मर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं? ये इधर से उधर चलते रहते हैं और मिट्टी को पोरस करते रहते हैं, ठीक है, जिससे वो उपजाऊ हो जाती है। और इसी में प्लांट की लीव्स भी मिलती है। कहाँ पर? होराइजन ए में, यानी टॉप सॉइल में आपके। ठीक है, ये ओ वाला सबसे ऊपर वाला था। ओ को खोदोगे तो ए में तो पहुंचोगे, तो ओ को खोदने के बाद हम लोग ए में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर क्या हमको कभी भी आपने अर्थवर्म को देखा होगा, ऊपर ही ऊपर नहीं दिखते। जब आप थोड़ा सा उसको खोदते हो तभी आपको अर्थवर्म देखने को मिलते हैं, वर्म्स मिलेंगे, रोडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वर्म्स क्या करते हैं? बार बार क्या करते हैं? उससे पास होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल थोड़ी सी पोरस हो जाएगी। ये वर्म्स क्या करते हैं? बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर पास होते रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल थोड़ी सी पोरस हो जाती है। और प्लांट्स की जो रूट है वो लेयर ए में ही जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट आपका लेयर कौन सा आएगा? ई। ई में मैंने क्या बताया था? ये इल्यूविएशन लेयर होती है लीज्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर की। अब हम लोग बात करेंगे होराइजन बी लेयर की। बी में क्या था? इसको हम लोग सब सॉइल कहते थे, जिसमें डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट मिलता है। ये बहुत ज्यादा कंपैक्ट हो जाती है, ये हार्ड होती है। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ की रूट्स होराइजन बी लेयर तक आती है। अब आपको ये तो पता है कि जो छोटे लीव्स होती हैं वो हमारी टॉप सॉइल ए में आती हैं, और ए से जो लीव्स, बड़े बड़े अगर ट्री की बात करें तो उनकी लीव्स ए से चलकर बी तक आती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बी में क्या होगा? ग्रोथ। हमें ये पता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो वर्टिकल होती है, तो वर्टिकल होगी, उसमें शूट भी बराबर से बढ़ेगा, रूट भी बराबर से पड़ेगा। तो जो बिग प्लांट होते हैं उनकी रूट जो है पहुंचती कहाँ से? ए से लेकर बी तक पहुंच जाती है। इसके अलावा सॉइल हार्ड एंड कंपैक्ट होती है और इसमें प्रेजेंट होता है मिनरल्स। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमने इसमें जो है एक थोड़ा सा समराइज देख लेते हैं। इसमें क्या हमने पढ़ा? सॉइल में क्या थी? ह्यूमस यानी और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इसमें क्या था? स्टोन, रॉक। हमने और क्या पढ़ा? डिकम्पोज लीव, डिकम्पोज एनिमल्स, वाटर, मिनरल्स, वॉर्म एंड रोडेंट्स। ये सारी चीजें आपकी सॉइल में, और यही सारी चीजें सॉइल के लिए जरूरी भी है, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अगर हम देखें जो ह्यूमस होता है उसका अमाउंट एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फाउंड होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्वालिटी ऑफ सॉइल को बताते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी है या खराब क्वालिटी है। ह्यूमस जो है मेजर डिसाइडिंग फैक्टर, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है सॉइल स्ट्रक्चर का। और ये कॉज क्या करता है और बन क्या जाता है? मोर पोरस। जब ये बहुत ज्यादा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये कॉज करेगा सॉइल को बनने में पोरस, ठीक है, और अलाउ करता है वाटर एंड एयर को एंड पेनिट्रेट कर देता है डीप अंडरग्राउंड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल। जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो है पाया जाता है पर्टिकुलर सॉइल में, वो डिपेंड करता है कि वो किस पत्थर से बना है। ठीक है, अब पत्थर यानी चट्टान से तो ये हमारा सॉइल बन ही रहा है, बट उससे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं ना। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि जैसे गेहूं से आटा बनता है, अब गेहूं से ही मैदा बनता है, और गेहूं से ही जो है और मोटा वो उसकी भूसी भी बनती है। तो डिपेंड करता है ना कि कौन से हम आटे की बात कर रहे हैं या मैदे की बात कर रहे हैं या फिर हम भूसी की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो पाया जाता है पर्टिकुलर सॉइल में, वो भी डिपेंड करता है कि वो कुछ रॉक से बना हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय जो सॉइल का टाइप होता है वो भी डिसाइड होता है। कैसे? उनके साइज से, पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन देम। ये वाला पॉइंट ये सेम है, रिपीट हो गया, इसको क्रॉस कर लेना।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉइल कंपोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मिनरल्स पार्टिकल में देखो एक सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, और एक आपका आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल। अब देखो क्या होता है, जैसे कि इस सैंड की हम बात करें, सैंड क्या होता है, रेत होती है। अब रेत में आप कभी पानी डाल के देखो तो क्या वो बहुत देर तक गीली रहती है? नहीं, वो बिल्कुल देर तक गीली नहीं रहती, थोड़ी देर में ही रेत सूख जाती है। तो क्या होता है, जब उसमें पानी सूख जा रहा है, अब रेत में बहुत देर तक पानी नहीं स्टे हो पाता है, अब पानी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्लांट लगेगा। तो प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट को मिनरल्स चाहिए होता है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है, प्लांट को मॉइस्चर चाहिए होता है, एंड इवन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है उसको? उसको सॉइल से मिलती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं किसी भी ज़मीन पे पेड़ लगा और उसमें मोटर लगा है, जैसे ही पानी दिया उसने सक कर लिया, पानी न्यूट्रिएंट्स को सक कर लिया, तो उसको भी टाइम लगता है, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जब सैंड में पानी बहुत देर तक नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा तो इसमें पेड़ भी नहीं लग पाते हैं। आप रेगिस्तान में देखते होंगे कुछ पर्टिकुलर पेड़ ही होते हैं जो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर चुके होते हैं कि उनको कम मिनरल्स, कम वाटर, कम न्यूट्रिएंट्स में वो उग सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो अपने गार्डन में रेत के ऊपर प्लांट लगा लो तो पॉसिबल नहीं होगा। उन प्लांट को चाहिए होता है भरपूर मात्रा में मिनरल्स, वाटर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सैंड में नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्या लिखा है, लार्जर पार्टिकल। आप कभी भी सैंड को हाथ में देखोगे तो वो आपको दरदरा दरदरा सा दिखेगा और आपको जो है समझ में आएगा कि ये रेत है। दैट मेक द सॉइल फील ग्रिटी। ग्रिटी मतलब क्या होता है, ग्रिटी मतलब होता है किरकिरा सा, जैसे किरकिराता नहीं, कहते नहीं मिट्टी आ गई किरकिरा रहा है, तो ये थोड़ा किरकिराता हुआ पार्टिकल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्ट की। सिल्ट सॉइल क्या होती है, देखो ये मीडियम साइज पार्टिकल होती है। इसमें क्या होता है, इस सॉइल को आप हाथ में लोगे तो आपको स्मूथ सी फीलिंग आएगी, और क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो जो उसमें मिनरल्स, वाटर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स जो एक प्लांट को चाहिए होता है वो सारी चीज़ें से मिलेगी, और इसमें आप प्लांट को आराम से ग्रो करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्ले। क्ले स्मॉलर पार्टिकल दैट मेक द सॉइल फील स्टिकी व्हेन दे वेट। आपने क्ले देखा है, क्ले कितना चिकना चिकना सा होता है। तो जब ये वो इतना चिकना होता है तो आप जैसे ही उसको कोई भी स्ट्रक्चर पानी जैसे ही डालोगे तो वो फिर फौरन के फौरन क्या करेगा, कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब वो हार्ड हो जाएगा, सरफेस उसका इतना चिकना होता है, ठीक है, पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इतने कंपैक्ट या इतने हार्ड सरफेस पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसमें भी प्लांट पॉसिबल नहीं है। अब हम लोमी सॉइल की अगर बात करें तो लोमी सॉइल को हम लोग एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहते हैं, जिसमें आप जो है प्लांट को ग्रो करा सकते हो। यहाँ पे आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पार्टिकल डिटरमाइन द सॉइल टेक्सचर। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ये डिटरमाइन कर देते हैं सॉइल के टेक्सचर को। सॉइल कैन बी सैंडी हो सकती है, सॉइल कैन बी सिल्टी हो सकती है, सॉइल कैन बी क्ले हो सकती है, सॉइल कैन बी ए मिक्सचर, एंड जिसको हम लोग कह सकते हैं लोमी सॉइल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सॉइल का विच प्लांट विल थ्राइव इन सॉइल डिपेंडेंट अमाउंट। कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कैपेबल होंगे या ब्लूम करेंगे या फिर फ्रूट को बियर करेंगे, शूट वगैरह, यानी वो सक्सेसफुली एक प्लांट को ग्रो कराएंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमस प्लस डेप्थ ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अब प्लांट टॉप सॉइल में है, ह्यूमस है, तो ऑब्वियसली वाले वो उपजाऊ होगा। तो जैसे इसमें क्या है, एक टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल का मतलब क्या होता है, पोरस एंड सॉफ्ट होती है। ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन टॉप सॉइल में होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमस प्लस डेप्थ ऑफ सॉइल पे। ह्यूमस में एंड डेप्थ ऑफ सॉइल में क्या आ जाएगा आपका, टॉप सॉइल, जिसमें पोरस, सॉफ्ट, ह्यूमस लिविंग ऑर्गेनिज्म, रूट ऑफ प्लांट आर प्रेजेंट। एंड मॉडर्न फार्मिंग, ये फार्मिंग है, ओके। मॉडर्न फार्मिंग पार्टिकल, जो मॉडर्न फार्मिंग पार्टिकल होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं फर्टिलाइजर को एंड पेस्टिसाइड्स को। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज, अगर हम जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक केमिकल को यूज करेंगे तो वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे सॉइल के स्ट्रक्चर को बाय किलिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, यही है अर्थवॉर्म है, ये इंस्ट्रूमेंटल मेकिंग ह्यूमस होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एंड ये देखिए डायग्राम है सॉइल प्लफिंग बाय अर्थवॉर्म। देखिए आपको अर्थवॉर्म दिख रहा है, देखिए कैसे जिगजैग जिगजैग इसको बनाया हुआ है, पोरस
तरीके से, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, पोपली हो जाएगी मिट्टी। तो आई होप सो आपको सॉइल कंपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।